आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 1 से एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि उर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय 1 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि उर्ध्वपातन किसे कहते हैं। इसको हम उदाहरण सहित समझेंगे। क्या है उर्ध्वपातन, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपको इसलिए ये प्रश्न अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है उर्ध्वपातन? तो देखिए, पदार्थ, ठीक है, कोई सा भी आपका पदार्थ है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की अवस्था है, ठीक है, अवस्थाएं कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और एक आपकी होती है गैस, ठीक है। तो इन्हीं 3 अवस्था से संबंधित है आपका उर्ध्वपातन, ठीक है। हम उर्ध्वपातन को इन्हीं 3 ही अवस्थाओं के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो क्या है उर्ध्वपातन? देखिए, कोई सा भी आपका ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये आपका बिना द्रव में बदले जब हम इसको गर्म करेंगे, कोई सा भी ठोस पदार्थ है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदलेगा? गैस अवस्था में, ठीक है। यही क्या है आपका उर्ध्वपातन है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाती है? उर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि कपूर, जैसे कि क्या हो गया आपका कपूर। अब जो आपका कपूर है ये आपका ठोस में है। यदि आपने देखा होगा कपूर को, जब बत्ती जलाते हैं वो कपूर, ठीक है, जिससे आरती की जाती है, तो वो कैसा होता है? ठोस होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, उसको जब जलाते हैं तो वो आपका द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड में नहीं बदलता है। जैसे कि पानी का आपका लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, इस तरह से क्या कपूर पिघलता है? क्या नहीं, वो डायरेक्टली जलता है, उसमें से गैस निकलती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है उर्ध्वपातन। तो ऐसा ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाती है? आपकी क्या कहलाती है? उर्ध्वपातन कहलाती है। अब देखिए, आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। आपका कोई से भी गैस पदार्थ है, ठीक है, जब गैस है, ठीक है, जो गैस निकल रही है, जब हम उसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? ठंडा, तो वो बिना द्रव में बदले ठोस में बदलेगा, ठीक है। किस में बदलेगा? ठोस पदार्थ में बदलेगा। यानी कि उर्ध्वपातन में क्या होगा? आपका कोई सा भी पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, केवल वो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलेगा और गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदलेगा। तो उसी घटना को हम क्या कहेंगे? उर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि उर्ध्वपातन क्या है। चलिए, तो अब हम इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लेते हैं, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना, ठीक है, घटना को हम क्या कहेंगे? उर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना को ही उर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लगा के यहाँ तक आपकी एक परिभाषा बन चुकी है उर्ध्वपातन की, और यहाँ से लगा के यहाँ तक आपकी दूसरी परिभाषा बनी है। आपको एक में ही नहीं जोड़ना है, ये तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। चाहे तो आपका मन
चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, आपका मन चाहे तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। और उदाहरण में आप लिखिएगा कपूर। जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो बिना बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदलेगा? ठोस पदार्थ में। और जैसे ही आप देखिए, अब हमने उसको, या हम इकट्ठा करेंगे उस गैस को, आप देखिएगा कांच के गिलास में। ठीक है, जलाइएगा नीचे और जला के कांच के गिलास से उसको ढक दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी गैस उसमें एकत्रित हो जाएगी और जब वो ठंडा होगी तो वापस से वो वैसी की वैसी जम जाएगी, यानी कि वापस से हमारे कपूर प्राप्त हो जाएगा। तो वो आपका द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, वापस वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? हम उर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए, तो एक बार और हम रिपीट कर लेते। बहुत ही सरल है, यदि आप समझ के करेंगे तो आपको और आसान लगेगी इसकी परिभाषा। तो किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाती है? उर्ध्वपातन कहलाती है। या आप लिख सकते हैं कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना को ही उर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कपूर हो गया आपका। चलिए, तो यह हमारा क्लास 9th के विषय विज्ञान का अध्याय 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। देखिए, इस तरीके में आपको जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, एक यहाँ पर मैंने श्रृंखला चलाई है आपके हर एक पार्ट की। तो मैं यहाँ पर आपको हर एक पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 100% पूरे आपके प्रश्न आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही हमने रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार ये प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले प्रश्न के साथ।